एक कहानी कही जाएगी कि एक लड़का था जिसको शुरुआत में कुछ दिन किसी ने नहीं पूछा, लेकिन इसके बाद वो आया, चुपके से आया और ऐसा आया कि उसने एक कहानी लिख दी और राजा बन के उभरा है। और वो जीत के हीरो थे संजू सैमसन। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और संजू सैमसन को मतलब आने वाले समय में संजू सैमसन जो है हिंदुस्तान के कप्तान भी हो सकते हैं। और जिस फॉर्म में वो इस समय उन्होंने कदम रखा है, ये फॉर्म उनको बहुत ऊपर लेके जाएगा। वो हो सकता है कि विराट कोहली से उनकी तुलना तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2 साल संजू सैमसन का राज विराट कोहली की तरह चले। जिस तरीके से 2016-17 में विराट कोहली का वो 2 साल ऐसे थे जब उनके आसपास कोई नहीं था, तो संजू सैमसन भी T20 क्रिकेट में नए विराट कोहली की तरह एक उनका राज चल सकता है अगले 1-2 साल में। जिस फॉर्म में, जो कॉन्फिडेंस इस वर्ल्ड कप में उन्होंने हासिल किया है, लाजवाब, मतलब कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है। 3rd हाईएस्ट रन बनाए, 321 रन बनाकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बनाया जो पहले के 4 मैचेस खेला ही नहीं था। तो ये अपने आप में कमाल और धमाल की बात है। इस वर्ल्ड कप की कहानियां तो हम बहुत सारी हैं जो लगातार बात करते रहेंगे इंडिया टीवी में, लेकिन फिलहाल तो जश्न मना रहे हैं हम हर तरफ जाकर। और दिल्ली चलते हैं। दिल्ली, आप बोल रहे हैं दिल्ली, तो चलिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली चलते हैं, संजय के पास, क्योंकि वहां पे भी जो है जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजय, दिल्ली के दिल वाले क्या कर रहे हैं भाई? आपको कैसा लगा इंडिया? नहीं है, दिल्ली में कुछ सुन नहीं है। इस वक्त केवल लोग सड़क पर डांस कर रहे हैं और कैमरे के आगे डांस करना, अपना खुशी जाहिर करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि इंडिया गेट पर है मैं, और इंडिया गेट पर इस वक्त जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उमड़े हैं। पुलिस लगातार ट्रैफिक खाली कराने के लिए कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कोई सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहा है। और इंडिया गेट पर लगातार आतिशबाजी भी की जा रही है, और कैमरे के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और जैसे जैसे रात हो रही है, लोग यहाँ पर और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उतर रहे हैं। देख, केवल इंडिया, इंडिया और इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई बात करना चाहता है। ये क्रिकेट का जुनून है, और ये जुनून आज लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। जिस तरीके से देश के धुरंधरों ने दोबारा लोगों के होली मनाने का मौका दिया है 4 दिन बाद, और इंडिया गेट पर लोगों ने मनाई है होली, गुलाल उड़ाए हैं लोगों ने, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद आमिर को बहुत बड़ा जवाब है जो कह रहा था कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इंडिया न्यूजीलैंड को नॉकआउट में भी हराया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया नॉकआउट में हराने का। ये इंडिया है जनाब, ये इंडिया है, इन्होंने 3 बार जीती है। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए और पाकिस्तान के इरादे पस्त हो गए। इंडिया ने रिपीट भी करा। इंडिया रिपीटेड मेड द हिस्ट्री। पहली बार लगातार हमारे पास 3 वर्ल्ड कप होगा लगातार। अब ये वाली न्यूज नहीं चलेगी कि पिच बदल दी। अरे पिच बदल दी, तुम्हें भी खरीद लेंगे पाकिस्तान वालों। ये वर्ल्ड कप आ गया रेंज में। देख सकते हैं किस प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा, लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ खुशी और जश्न मनाना है। और पूरी दिल्ली बिल्कुल आज खुशी और जश्न मनाना है, क्योंकि जिस तरीके की जीत है। बिल्कुल, संजू की कहानी अभी हमने सुनाई कि कैसे वो सुपर हीरो बन के आए, और संजू की कहानी आज पूरा देश कह रहा है। पवन, आज वाकई किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि किसने क्या करिश्मा किया है। बुमराह ने 4 विकेट ले लिए, संजू सैमसन ने एक बड़ा स्कोर 89 रन मारा, हमने बड़े स्कोर से इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। आज मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन से। पवन, बिल्कुल प्रिया, जब इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं तो वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और वो हिस्ट्री किसके लिए क्रिएट करते हैं? यंग जनरेशन के लिए, जो इंडिया की जर्सी पहनकर इस लम्हे को याद करेंगे। और ये लम्हा ना जाने कितने प्लेयर्स के लिए फ्यूचर का, सपने का बीज बोएगा। और आज इन बच्चों से पूछ लेते हैं, आज का आपका हीरो कौन? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। आपका हीरो कौन रहा? बुमराह। बुमराह। आपका हीरो कौन? मेरा हीरो पूरी देश की टीम। तो देखिए,
आज भावनाओं को बताने के लिए इनके शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन जोश कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस वक्त इंडिया गेट सर्कल पर खड़ा हूं, जहां सड़क के बीचों बीच खड़े होने की आप 24 घंटे में कभी उम्मीद नहीं कर सकते। पीछे पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, सारा ये सर्कल इंडिया गेट का बंद है, चारों तरफ पटाखे छूट रहे हैं, जोश है, लोग इतने जोश में है कि इंडिया का जश्न है, शायद अपने जोश को बता भी नहीं पा रहे। मैम कैसे बताएंगे अपने इस जोश को, आज का दिन खास कैसे? इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश है, हैप्पी इंडिया। सोचिए, शब्द कम पड़ जा रहे हैं। मैम क्या आ रहा है मन में? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। आगे शोर से सुन सकता, सब क्रेजी हो रखे हैं, क्रेजी। मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया इस तरह की तस्वीरें हैं, और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सब यहाँ जीत के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया के नारे, पटाखे, डांस, धुन, और जिस ट्रैफिक जैम को दिल्ली वाले गाली देते हैं, अब उसी ट्रैफिक जैम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सब यहाँ इस लम्हे को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपनी यादों में रखना चाहते हैं, और ये यादें बनाने का दिन है। मैम देखो, थार पे चढ़ गई हैं। मैम, किस तरह से खुशी का इजहार करेंगे? आज हम केक काट करके और यहाँ पे झंडा लहरा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। झंडा लहरा के आप जरा आगे देखिए, जहाँ तक आपकी जाए। मैम, कहाँ से आए हैं? आपको क्यों लगा आज यहाँ आना चाहिए? जो गाड़ी में बैठ के आप ट्रैफिक से दुखी हो कि खुश हो? खुश, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बाइट ऐतिहासिक है। हमने बहुत बार शिकायत सुनी है कि ट्रैफिक में फंस गए, आज एंजॉय कर रहे हैं। मैम, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से ही आए, तो यहाँ आना क्यों लगा आपको आना चाहिए? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज इंडिया चैंपियन बन गया। देखिए जरा, मैम गाड़ी में बैठी हैं, मैच की हाइलाइट्स दोबारा देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पाए। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इंतजार चल रहा है, और लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं प्रिया। और ये वो लम्हे होते हैं जो क्रिकेट डिफाइनिंग या नेशन की एक सोच डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, जहां सब फर्क मिट जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान के जीत के जश्न के लिए इंडिया गेट के सामने पहुंचता है। तो ये सचमुच ऐतिहासिक, अद्भुत, जोश भरने वाली तस्वीरें होती हैं। रात के लगभग 12 से ज्यादा बज चुके हैं, लेकिन किसी के चेहरे को देखकर ये नहीं लगेगा कि देर रात हो चुकी है। किसी के चेहरे को देख के नहीं लगेगा कि लोगों ने मैच के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। जोश अभी भी उतना ही हाई है। बिल्कुल, आप थोड़ा सांस ले लीजिए, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, है ना, डीप ब्रीथ कर लीजिए थोड़ा सा, है ना पवन। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से आप भी यहां पर लगातार लाइव कर रहे हैं, ये किसी मतलब फराटे दौड़ से कम नहीं है। एथलेटिक्स के किसी मतलब ना 400 मीटर दौड़ के बाद सांस जो है एकदम थमसी जाती है, उस तरीके से यहां पर रिपोर्टिंग चल रही है। सीधा भोपाल चलते हैं। भोपाल में बड़े मजेदार नजारे थे, और हमारे संवाददाता आपने देखा कि जोश से भरे हुए हैं सारे, और अनुराग, अमिताभ, है ना, तो वो भी हम देख रहे थे, कभी स्कूटर में बैठ के रैली में वहां पर क्रिकेट की कवर कर रहे थे, कभी अलग अलग नजारे वहां से भोपाल से देखने को मिल रहे थे। अब दोबारा चलते हैं अनुराग अमिताभ के पास और देखते हैं भोपाल के क्या नजारे हैं, भोपाल में क्या चल रहा है अनुराग। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ अभी भी है। चारों तरफ जो लोग हैं, उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्यों क्रिकेट को कहा जाता है ये धर्म के सवाल है। तमाम धर्म, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको एक कर देता है। इस वक्त आप देख सकते हैं रोजे का समय है, लेकिन भोपाल जो गंगा जमनी तहजीब का शहर है, तमाम इफ्तारी करनी है, उससे पहले रोजे करते हैं। और जो क्रिकेट एक धर्म है, और उस धर्म के लिए कैसे दीवाने। आपने कहा आज रंगपंचमी और जीत दोनों मिल गई। हाँ, रंगपंचमी भी हो गई और जीत भी हो गई और ईद भी हो गई। ईद हो गए
इस साल हमने 5 ईद मनाएंगे, 4 चौथी तो आज हो गई, 4 मैच इंडिया जो जीती, 5, और अब ईद रोजे खत्म होंगे तब आखिरी ईद मनाएंगे, जो बहुत मजा आया। आज पंचमी मनाने में मजा आया और ईद मनाने में मजा आया। तो जीत गया भाई, जीत गया। अल्लाह मियां से क्या मांगा था आपने रोजे में? आज ही रोजे में दुआ मांगे थे इंडिया के लिए कि इंडिया जीते, और आज तक जो भी टूर्नामेंट करवाता है वो देश जीतता नहीं है, लेकिन इंडिया ने जीत के उस भ्रम को तोड़ दिया, उस गलतफहमी को तोड़ दिया कि जो देश हरा सकता है वो जीत भी सकता है। और बाजी क्या कहोगे बेटा? इंडिया वाले इतने खुश हैं कि रोजे में भी ये मांग रहे हैं कि इंडिया जीते हमारी। अच्छा, आपने रोजे रखे? पूरे जा रहे हैं। तो क्या मांगा था अल्लाह मियां से जब आपने नमाज? अल्लाह मियां से ये मांगा कि हमारी टीम जीते, इंडिया। क्या बोलोगे बेटा? पूरे भारत को मेरी तरफ से। अरे शांत शांत शांत, बताइए क्या बोल? भारत माता की जय, हमारा इंडिया जीतता रहे, और आज रमजान है, रोजे इसका जो हमारा इंडिया जीतता रहे, भारत माता की जय। आपने रोजे रखे? जी हाँ रोजे रखे? जी, रोजे चल रहे थे, तरावी भी चल रही थी, लेकिन दिल इंडिया के लिए धड़क रहा था कि कैसे न कैसे ये वर्ल्ड कप, ये ट्रॉफी हमें मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने हमारी सुनी, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत रखी। हिंदुस्तान ने हमारी, और ये हिंदू भाई भी मौजूद है, क्या कहेंगे? मुस्लिम भाइयों ने तो ईद की लिए जो दुआ मांगी अल्लाह मियां से मांगा जीत के लिए, हिंदू भाइयों ने रंग पंचमी के लिए क्या मांगे? हमने सुबह ही आज हिंदू जो समिति के बैनर तले रंग पंचमी का चल समारोह हमारा चला, हमने उसमें ही वहाँ पर जीत का जश्न मना लिया था। हमने जोरदार सुबह होली मनाई है और रात को हम दीपावली मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की, क्योंकि भारतीय टीम ने इतनी मेहनत की है, वो जीतेगी। आज अनुराग, हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा है। आज हम सब भारतीय हैं, आज कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आज सिर्फ एक ही धर्म है और वो धर्म है तिरंगे का, और वही तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। फिर से बात करिए लोगों से। जिंदाबाद। अनुराग जी, बात करिए लोगों से। तो चूंकि देखिए भोपाल की तस्वीरें तो आपने देखी, यहाँ पर थोड़ा पावर कट भी हुआ है क्योंकि सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। मुंबई चले? बिल्कुल, मुंबई चलते हैं साकेत के पास और देखते हैं कि कितने बंदे अब पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ गए या उतर गए, क्योंकि मुंबई के नज़ारे बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई बालकनी में चढ़ा हुआ है, कोई छत पे चढ़ा हुआ है, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है। साकेत, मुंबई में सब सेफ है ना? ध्यान रखो, सब पता नहीं क्या जोश में जो है होश ना खो दे सारे मुंबई वाले। चलिए, फिलहाल साकेत से बातचीत नहीं हो पा रही है, वही जो है ना कनेक्शन जरा जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है आज, जैसे कि बिजली फ्लक्चुएट करती है ना उस तरीके से, क्योंकि हर तरफ पूरा देश जो है सड़कों में उतरा है और मोबाइल फोन में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं अपने वीडियो बना रहा है या अपने दोस्तों के साथ बात करके जश्न मना रहा है। कुछ आपको हम दिखाते हैं प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं फैंस की देश भर से, आइए वो आपको दिखाते हैं थोड़ा। मजा आ गया आज ऐसी जीत पहली बार इतनी प्रचंड जीत की है हमने, मजा आ गया। आज संजू सैमसन की लगातार तीसरी पारी, बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद, बहुत ही मजा आया। बहुत अच्छी खुशी है सर, बहुत अच्छी खुशी है अपनी शेख शर्मा हमारे अमर सर का, बहुत अच्छी खुशी है। वंदे मातरम। भारत जीता है आज फिर। वो न्यूजीलैंड की टीम जिसने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था, उसको हरा करके वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप भारत आ गया तीसरी बार। भारत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। हमारे भाइयों ने हम बहनों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है तो महिला दिवस पे, तो वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड। बोल रहे थे ना कि अहमदाबाद में हम लोग जीतते नहीं है और वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार कोई जीतता नहीं, तो आज दोनों चीजें सूर्या की टीम ने करके दिखाई है वर्ल्ड को। अभिषेक शर्मा ट्रम्प कार्ड ही है बोला जाएगा तो, क्योंकि अगर वो वाल आगे जाके लगता है तो हमारा स्कोर अपने आप बढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो 4-5 ओवर में 70-80 रन दे ही देते हैं और आज भी वैसे ही हो गया। ऑलमोस्ट 7 ओवर में हम लोग 90 प्लस में थे, तो उधर से तो हमको बड़ा स्कोर के लिए जाना ही है और ऑलमोस्ट हम लोग वैसे ही चले गए। T20 में तो वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी जीत है। संजू सैमसन के बारे में क्या कहेंगे? संजू सैमसन मैंने पहले ही बोला था शुरू होने के पहले कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप में बड़ा स्कोर करेगा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वह सच साबित किया उसने, तो बहुत अच्छा है।